और भी लोग जो नेता रहे हैं, और हम लोग खास तौर पे सदन में या सदन के बाहर ये हमेशा पुरजोर महिला आरक्षण के लिए हम लोगों ने बात कही है। ये 33% ला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 50% कर दो, लेकिन 50% करो तो कम से कम जो वंचित शोषित जो समाज है, जिसका सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50 से 60% जिसकी आबादी है, उन महिलाओं के लिए आपने जो है आरक्षण नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज का आप खा गए। तो वैसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए जो गांव में बसती है, जो वंचित समाज से है, शोषित समाज से है। उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और हमारे नेता ने ये करके दिखाया। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी लालू जी ने जो है एमपी बनाने का काम किया। मुन्नी रजक अभी हाल में जो कपड़ा धोने वाली जो समाज से आती है, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। तो हम लोग तो पुरजोर पक्षधर है, और हम लोग तो ये भी चाहते कि 50% हो जाए, लेकिन हो तो उसमें पिछड़ा वर्ग का भी खास ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी आरक्षित किया जाए, अति पिछड़ा समाज के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षित किया जाए, ताकि हर एक समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व का उन महिलाओं को मौका मिले। और ये फायदा कहाँ हो रहा है? ये तो सेंसस करा ही नहीं है। अब सेंसस होगा, फिर आपका परिसीमन होगा, उसके बाद जाकर के कहा जा रहा है 29-30 के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा। ऐसा तो बिल ही नहीं देखा भाई कि हाथ पास हो रहा है और लाभ जो है पता नहीं कब 10 साल बाद मिलेगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। केंद्र सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो सेंसस कराती 21 में, काहे 2 साल विलम्ब कर दी? अब तक तो शुरू भी हो गया होता काम। तो हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं ये भाजपा पार्टी के लोग कान खोल के सुन ले। अगर 60% अगर ओबीसी का ये हक मारेंगे तो ओबीसी वर्ग जो है, ये वर्ग जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार जो है लेकर के रहेगा, और कहीं भी इनके अधिकार को अगर खाने की कोशिश की जाए तो ये जीता जाता वर्ग है, लड़ाकू वर्ग है। और लड़ाकू वर्ग जो है ईंट से ईंट बजा देगा अगर इनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाए तो। सबको डाइल्यूट करना जानते हैं। जो मेन एजेंडा है उसको जो है आने नहीं देना, करप्शन का इतना बड़ा आरोप इनके ऊपर लग रहा था, उसको इन लोगों ने छुपाने का काम किया। और जिस हिसाब से विपक्ष के लोग गोलबंद हो रहे हैं, जो इंडिया नाम हम लोगों ने तय किया, तो इनको उससे भी परहेज होने लगे। तो ये सारी चीज़ों को इधर करके फिर भी अगर महिला आरक्षण के लिए कोई बात लाई जा रही है तो इम्प्लीमेंट तो तुरंत होना चाहिए, लाभ तुरंत मिलना चाहिए। ये तो ऐसे ही पुराना जो नागरिक वाला जो बिल था वैसे ही बिल ला करके पास करा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये केवल लगता है कि जुमलेबाजी के लिए ये लाया गया। लेकिन अगर वाकई में भारत सरकार चाहती थी तो सबसे पहले भाई सेंसस कराते, लेकिन सेंसस तो कराया नहीं। 2 साल ऐसे ही लेट हो गया। सेंसस कराता, परिसीमन होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। तो अब सेंसस तो कब का हो गया होता अगर 21 में अगर इसकी शुरुआत हुई होती तो ये कहीं ना कहीं से गुमराह करने वाली बात है। इसको लाया जा रहा है, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को, विपक्ष जो है एक एक चीज़ देख रहा है, और ओबीसी समाज भी देख रहा है। कोई टाइमिंग चाहते हैं, टाइम फ्रेम इमीडिएटली बिल पास हो, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये होना चाहिए। बहुत निराशा हुई है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। हम आरएसएस प्रमुख का भी बयान देखते हैं कि पिछड़े दलितों के साथ अभी भी निराशा तो है ही भाई, और प्रधानमंत्री खुद को बोलते हैं लोगों में निराशा। अरे ये सब बकवास की बातें हैं, बोलने की कथन और कथनी में इनका भारी अंतर है। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे, और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए, पार्लियामेंट आए। लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का, लोकतंत्र का, वहाँ ही पहुँचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे, ताकि उनके समाज का कल्याण हो सके। तो ये तो पूरी तरीके से छलने का काम कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को कि ओबीसी वर्ग जो है लड़ाकू वर्ग है। अगर इनके 60% हक को ये छीनेंगे तो ईंट से ईंट ओबीसी बजा देगा। ओबीसी के लोग की ये छलने का काम कर रहे हैं। तो ओबीसी जो है सारी चीज़ों को देख रहा है, और अपने अधिकार को लेना वो जानता है। धर्म के नाम पर इधर उधर करके अगर भाजपा के लोग सोचते हैं कि ओबीसी
को हम अपना वोट बैंक बना लेंगे तो ओबीसी के हर एक लोग देख रहे हैं कि ओबीसी के लिए ये क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से इन्होंने इस बिल में ओबीसी के लिए, अति पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए नहीं लाया है। तो ये अपना अधिकार छीनना जानते हैं। कोई गुमान में ना रहे कि जो है इस तरह से उधर हेर फेर करके इन सबको जो है वोट बैंक बना ले। ओबीसी जो है प्रगति के लिए, अपने अधिकार के लिए अपना हक जानता है। 24 के पहले क्यों नहीं करा लेते थे? अरे लोग पक्षधारी ने, अब तो सरकार के लोग बताएंगे। सेंसस नहीं करा रहे हैं, और सेंसस हो तो हम लोग तो चाहते का सेंसस हो ताकि रियल पिक्चर, रियल डेटा जो है, साइंटिफिक डेटा जो है वो सबके सामने आए। किसकी कितनी आबादी है वो सारा चीज पता चल जाएगा ना। तो हम लोग तो चाहिए, पूरा विपक्ष जो है इस बात को उठा रहा है।